Hello everyone. So the question that we have over here is the cost price of an article is rupees 120. It is sold at a certain price. अब cost price जो है वो 120 है. ये बेची जाती है किसी कीमत पे. It is sold at a certain price. If it is sold at 1/3 of the original selling price, there is a loss of 16.2/3%. What is the original selling price of article? तो मान लेते हैं कि ओरिजिनल सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल को मैं डिनोट कर लेता हूँ SP1 से. मुझे उसकी वैल्यू नहीं पता, पर मुझे पता है कि जो सेलिंग प्राइस सेकंड है उसके 1/3 है. दैट इज आप मान लीजिए कि जो सेकंड सेलिंग प्राइस है वो x है, तो ओरिजिनल आपकी सेलिंग प्राइस है वो 3x के बराबर हो जाएगी. अब इस x की वैल्यू मुझे पता है कि वो कैसे निकालनी है. आई नो कि इफ इट इज सोल्ड एट 1/3 ऑफ ओरिजिनल सेलिंग प्राइस देयर इज अ लॉस ऑफ 16.2/3%. मुझे पता है कि 16.2/3% का इसको सेल करने में लॉस होने वाला है, इस वाले पर्टिकुलर चीज को. तो 16.2/3%, 16.66% एज अ फ्रैक्शन यू शुड ऑलवेज नो इट इज नथिंग बट 1/6. यानी 1/6 का अगर लॉस हुआ, लॉस जो है वो 1/6 का हुआ एज अ फ्रैक्शन, तो 1/6 ऑफ, हमेशा आपको लॉस जो है हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है, तो 1/6 ऑफ 120 का आपको लॉस हुआ है. दैट मीन्स आपको लॉस जो है कितने का हुआ है, 20 का लॉस हुआ है. दैट मीन्स आपका एसपी जो है वो सीपी से कितना कम है, 20 कम है. दैट मीन्स आपकी एक्स की वैल्यू क्या आ जाती है, 120 माइनस 20 विच इज 100. एक्स की वैल्यू अगर 300, तो 3x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 100 इंटू 3 बट विच इज 300. तो व्हाट इज द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल? ओरिजिनल सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल SP1 जिससे आपको डिनोट किया, नथिंग बट 300, which is the answer for this particular question. Let us look at the options that we have. Yes, I have option A is the right answer, which is rupees 300.